इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर विश्वास करना असंभव लगता है और इन्हीं इतिहास के लाखों रहस्यों में से चुनकर जालवी फैक्ट्स पेश करता है टॉप 10 कोइंसिडेंस पार्ट 1। 5 दिसंबर 1664 वेल्स के आइलैंड के पास एक समुद्री जहाज डूब जाता है जिसमें 81 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन एक शख्स इस डूबती नाव में से बच जाता है जिसका नाम होता है ह्यूज विलियम। 5 दिसंबर 1785 को ऐसी ही दुर्घटना सेम जगह पर फिर घटती है जहां एक और जहाज डूब जाता है और 60 पैसेंजर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, ह्यूज विलियम। लेकिन 5 दिसंबर 1820 में ये बात सुर्खियों में आ जाती है क्योंकि सेम जगह पर सेम तरीके से एक और जहाज डूबता है और 26 में से सिर्फ एक बंदा बचता है। नाम तो सुना होगा, ह्यूज विलियम्स। लेकिन अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो आगे सुनिए। 10 जुलाई 1940 को जर्मनी के एक समुद्री जहाज में ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण सभी यात्रियों की मौत हो जाती है, पर इस बार 2 यात्री बच जाते हैं और इन दोनों का नाम होता है ह्यूज विलियम्स। लगता है समुद्र को ह्यूज विलियम्स हजम नहीं होता। बात तो सही है। आगे बात करते हैं जेम्स डीन कार क्रैश और उनकी श्रापित कार, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक कोइंसिडेंस था। जेम्स डीन 40-50 के दशक के एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड एक्टर थे जिनकी 1950 में अपने कार चलाते हुए कार क्रैश से मौत हो जाती है, जिसके बाद जब इस कार को रिस्टोर करने के लिए गैराज में लाया जाता है, लेकिन कार के इंजन गिरने की वजह से मैकेनिक के दोनों टांगे टूट जाती हैं। बाद में इस इंजन को एक रेसर अपनी रेसर कार में फिट करवा लेता है, लेकिन अगली रेस में ही वो कार भी क्रैश हो जाती है जिससे रेसर की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जब इस कार को गैराज में लाया जाता है तो पूरे गैराज में ही आग लग जाती है और कार को छोड़कर सारा गैराज ही जल जाता है। जिसके बाद इसे म्यूजियम में रखने का फैसला किया जाता है, लेकिन जिस ट्रक में इसे ले जाया जा रहा होता है उस ट्रक का भी क्रैश हो जाता है। जिसके बाद इसे द वर्ल्ड मोस्ट कर्स्ड यानी दुनिया की सबसे श्रापित कार का खिताब मिल जाता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, कई इत्तेफाक तो ऐसे भी होते हैं जिसे देख इंसान तो क्या कंप्यूटर तक भी धोखा खा जाए। देखिए, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है वैसे ही अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। अब 2010 में 2 महिलाओं के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज थी कि कंप्यूटर ने दोनों को एक ही नंबर दे दिया और जब इन दोनों को जांच के लिए बुलाया गया तो सारा स्टाफ ही चौंक गया क्योंकि दोनों का नाम था पेट्रिशिया कैम्पबेल, दोनों के पिता का नाम था रॉबर्ट कैम्पबेल, दोनों का जन्म 31 मार्च 1941 में हुआ था। यहाँ तक कि दोनों की शादी भी 1958 में एक फौजी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे थे और इन दोनों के बच्चों की उम्र भी सेम थी, 19 और 21 साल। दोनों महिलाओं ने कॉस्मेटोलॉजी की स्टडी की थी। अब इतना कुछ सिमिलर होगा तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज होगा ही ना। वीडियो का मजा लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं बिजली के राजकुमार, नहीं वोल्टर समरफोल्ड की। आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि ये पल भर में किसी भी चीज को राख कर दे, लेकिन इस बंदे में कुछ खास ही था। वोल्टर पर पहली बार बिजली गिरती है लेकिन इसे कुछ नहीं होता। इसके 6 साल बाद इस पर फिर बिजली गिरती है, तब भी ये बच जाता है और फिर 6 साल बाद इस पर फिर बिजली गिरती है लेकिन वो फिर बच जाता है। अब 2 साल बाद वोल्टर की मौत हो जाती है, जिसके 4 साल बाद वोल्टर की कब्र पर ही बिजली गिर जाती है। अब हैरानी वाली बात तो ये है कि तब से लेकर अब तक वोल्टर की कब्र पर हर 6 साल बाद बिजली गिरती है, मगर क्यों ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की पैरेलल लाइफ के बारे में। इन दोनों की जिंदगी के कुछ हिस्से इतने मेल खाते हैं जैसे कि इतिहास ने खुद को रिवाइंड किया हो। चलिए आपको हैरान करें। अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस में सीट मिली थी और जॉन एफ कैनेडी को 1946 में, मतलब कि पूरे 100 साल बाद। और यही नहीं, अब्राहम 1860 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और वहीं जॉन 1960 में, मतलब कि ये भी सेंचुरी। अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो आगे सुनिए। दोनों प्रेसिडेंट्स ने अपने बेटे को खोया था। दोनों की हत्या सिर पर गोली लगने से हुई थी और दोनों की मौत का दिन भी सेम था, फ्राइडे।
और दोनों की वाइफ भी उनके मौत के दिन साथ में ही थी। मिस्टर अब्राहम की मौत फोर्ड सिनेमा में हुई थी और मिस्टर जॉन की मौत फोर्ड कार में हुई थी। ये सच में कमाल ही है, इतनी सिमिलैरिटीज वो भी 100 साल बाद। टाइटैनिक जहाज की स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत कहलाने वाला जहाज जो कि डूब गया। पर क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी? क्या बात कर रहे रे बाबा? मिलिए मॉर्गन रॉबर्टसन से, जिन्होंने 1889 में एक किताब लिखी थी। इस किताब में भी एक जहाज टाइटन की बात की गई है, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता है, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। वहीं इस किताब में ये भी बताया है कि कैसे टाइटन उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराने से डूब जाता है, जबकि टाइटैनिक भी बिल्कुल ऐसे ही सेम जगह पर डूबा था। और तो और इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि रियल लाइफ टाइटैनिक से मेल खाती हैं। मतलब कि एक स्टोरी राइटर ने अनजाने में इतना एक्यूरेट फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर दिया, या फिर ये महज इत्तेफाक है। जो भी हो, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए थी, शायद आज हिस्ट्री कुछ और होती। ये बड़ी अच्छी बात है। आगे बात करते हैं लेजेंड माइकल जैक्सन का। सितंबर 11, 2001 को ट्विन टावर पर अपॉइंटमेंट था और ये वही दिन था जब 9/11 हमला ट्विन टावर्स पर हुआ था। लेकिन नसीब से माइकल जैक्सन उस दिन सोते ही रहे और अपना अपॉइंटमेंट भूल गए। शायद किस्मत माइकल को और नचाना चाहती थी। लिस्ट पूरी होने को आई है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो मेरी जान, सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। आगे बात करते हैं 1938 में एक छोटा बच्चा चौथी मंजिल से नीचे गिर जाता है। वहीं नीचे खड़ा जोसेफ नाम का एक आदमी उसे बचा लेता है और इस घटना के पूरे 1 साल बाद मतलब 1939 में वो बच्चा फिर से नीचे गिर जाता है और इत्तेफाक से इस बार भी उस बच्चे को बचाने वाला सेम आदमी जोसेफ ही होता है। क्यों हिला डाला ना? मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में तब हुआ था जब हेलिस कॉमेट दिखाई दिया था और 1909 में मार्क ने भविष्यवाणी की थी कि मैं हेलिस कॉमेट के साथ ही आया हूँ और उसके साथ ही चले जाऊंगा। अच्छा। और चौंकाने वाली बात है कि ऐसा ही हुआ। 1910 में जब हेलिस कॉमेट फिर से आया तभी मार्क की भी मौत हो गई। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आगे बात करते हैं इस लड़की का जन्म दूसरे महीने की 2 तारीख को 2022 को 2:22 पर हुआ था। मतलब कि सब कुछ 2-2-2। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी आपको कौन से इत्तेफाक ने सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।